नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अभी तक ये धारणा थी, ये माना जाता था कि जितने भी क्षेत्रीय दल हैं उन्हें कांग्रेस पार्टी से खतरा है। अगर कांग्रेस पार्टी का विस्तार होगा तो वो उनकी कीमत पर होगा, वो उनको खाएगी और खुद मजबूत होती जाएगी। इसीलिए क्षेत्रीय दलों में कांग्रेस को लेकर ज़बरदस्त एक तरह का रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं, प्रतिरोध देख सकते हैं कि कैसे उसको अपने इलाके से बाहर रखा जाए। इसके लिए वो हर पैंतरेबाजी करते हैं, हर तिकड़मे करते हैं और यहाँ तक कि विपक्षी एकता को भी कमज़ोर करने से बाज नहीं आते हैं। तो ये लगातार एक सिलसिला बना रहा है। इसकी दो वजहें भी हैं। पहली तो ये कि बहुत सारे क्षेत्रीय दल कांग्रेस से टूटकर ही बने हैं और इसीलिए उनका एक जैसा वोट बैंक है। दूसरा, पहले जो पार्टियां बनी थी, क्षेत्रीय पार्टियां बनी थी, उनमें बहुत सारी ऐसी थीं जो समाजवादी या एक क्षेत्रीय इस अस्मिता को लेकर बनी थी, या कुछ राज्यों में एक बिल्कुल अलग तरीके से खड़ी हुई थी। जैसे आप तमिलनाडु को ले सकते हैं, डीएमके, आईएडीएमके, वहाँ एक दूसरे तरह का द्रविड़ मूवमेंट था, उनकी वजह से वो खड़ी हुई थी। लेकिन इन सभी पार्टियों को कांग्रेस से खतरा लगता था। अब पिछले चंद वर्षों में ये स्थिति बिल्कुल बदल गई है। अब हो ये रहा है कि क्षेत्रीय दलों को अगर कहीं से खतरा है तो वो भारतीय जनता पार्टी से है, मोदी शाह से है। और अगर आप पिछले 5-6 सालों में राजनीतिक हलचलों को देख लें पूरे देश भर की, और कैसे कैसे समीकरण बन रहे हैं, तो वो स्पष्ट भी हो जाता है। आप एक एक राज्य को देखिए, वहाँ के क्षेत्रीय दलों को देखिए और उनकी ज़मीन किसने हड़पी है, ये भी आपको स्पष्ट होता चला जाएगा। आप जो ताज़ा उदाहरण है पश्चिम बंगाल का ले लीजिए। पश्चिम बंगाल में टीएमसी को कांग्रेस ने नुकसान नहीं पहुँचाया, टीएमसी को खाया है बीजेपी ने। चाहे जिस भी तरह से खाया हो, चाहे जैसे भी हथकंडे आजमाए हो, लेकिन टीएमसी की ज़मीन पर कब्जा बीजेपी ने किया है, टीएमसी को कमज़ोर बीजेपी ने किया है। आप असम का उदाहरण ले लीजिए। असम में बीजेपी ने असम गण परिषद को एक तरह से निगल लिया है। अब वो एक बहुत छोटी सी मामूली सी पार्टी है जो उसके जेब में पड़ी हुई है और वो उसका मनचाहे ढंग से इस्तेमाल कर सकती है। और किसी दिन अगर वो पूरी की पूरी पार्टी ही बीजेपी में समा जाए तो ये कोई हैरत की बात नहीं होगी। नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में यही खेल आजमाया गया है। सबसे बड़ा खेल तो आपने महाराष्ट्र में देखा कि कैसे शिवसेना को उसने तोड़ा, कमज़ोर किया, एक बड़े हिस्से को अपने साथ ले लिया और ये माना जाता है कि कभी भी वो उस हिस्से के बड़े हिस्से को निगल जाएगी, अपने में समा लेगी और पूरी तरह से जो क्षेत्रीय दल की जो ताकत है उसको खत्म कर देगी। बिहार का उदाहरण लीजिए। नीतीश कुमार बेशक एक क्षेत्रीय दल के तौर पर उनके साथ थे, लेकिन हम सब जानते हैं और बिहार में भी सब जानते हैं कि नीतीश की पार्टी अब बीजेपी के जेब में है। बीजेपी जब चाहे उनकी पार्टी को तोड़ सकती है, उनके विधायकों को तोड़ सकती है, उसके सांसदों को तोड़ सकती है और उनको निगल सकती है। यानी जनता दल यूनाइटेड दरअसल अब बीजेपी का एक्सटेंशन ही है। वो अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए हो सकता है कि उसकी पहचान को बनाए रखे, ताकि ये मैसेज जाए कि पिछड़ों की एक पार्टी हमारे साथ है। अन्यथा अगर आप व्यवहारिक तौर पर देखें तो वो पूरी तरह से बीजेपी का ही एक्सटेंशन बन चुकी है। और भी राज्यों में आप देखेंगे तो आपको यही पैटर्न मिलेगा। आम आदमी पार्टी को ले लीजिए। आम आदमी पार्टी को दिल्ली में किसने निगला? कांग्रेस तो वहीं की वहीं खड़ी रही, बीजेपी ने निगला। और अब पंजाब में भी बीजेपी आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से निगलने की तैयारी कर चुकी है। जिस तरह से उसने उसके 7 सांसदों को एक झटके में तोड़ लिया, अपनी पार्टी में मिला लिया, इसी एक पैटर्न पे हो सकता है कि पंजाब की आम आदमी पार्टी में भी बहुत बड़ी टूट हो और वो भी बीजेपी में समा जाए और आम आदमी पार्टी को बीजेपी इस तरह से निगल जाए। तो अब ये जो बीजेपी का खेल है,
अब पता नहीं कितने क्षेत्रीय दल हैं जो इस बात को समझ रहे हैं कि उनको असली खतरा किससे है, बीजेपी से है या कांग्रेस से है। बीजेपी से खतरा है ये साफ दिख रहा है, लेकिन वो कांग्रेस के खतरे को भी पूरी तरह से नज़रअंदाज नहीं करना चाहेंगी, क्योंकि वो जानती हैं कि कांग्रेस पार्टी में वो एक ताकत है कि वो बार बार फिर से उठ खड़ी होती है। और अब जिस तरह का शून्य इन विभिन्न राज्यों में बन गया है और कांग्रेस की जो एक नई इमेज बन गई है राहुल गांधी की वजह से, और पिछले चुनाव में जो सफलता मिली कांग्रेस पार्टी को उसकी वजह से भी, तो ये कांग्रेस के लिए एक सुनहरा अवसर भी सामने लाती है जब पश्चिम बंगाल में टीएमसी को कुचलने पर आमादा हो बीजेपी, वहाँ की सरकार, और वहाँ के लोग भी अगर उसे एक हद तक रिजेक्ट कर रहे हों, तो ऐसे में उन पार्टियों के लिए गुंजाइश बन जाती है जो एक बेहतर विकल्प दे सकती हैं, जिसमें कांग्रेस भी है और लेफ्ट पार्टी भी है। दूसरे राज्यों में भी ये एक सूरत बनती दिख रही है। सवाल ये नहीं है कि एक वैक्यूम पैदा हो गया है और वैक्यूम को भरने की एक मौका कांग्रेस पार्टी के पास है। मेरा ये मानना है कि इस देश में वैक्यूम की पॉलिटिक्स चलती है। जहाँ भी हर जगह कहीं ना कहीं कोई वैक्यूम है, उस वैक्यूम को कोई ना कोई पॉलिटिकल फोर्स भरती है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जो मौजूद है वो नहीं भर पा रही होती है, तो वहाँ एक नई पार्टी का उदय हो जाता है। जैसे कि आपने देखा टीवीके का तमिलनाडु में उदय हुआ, उसने एक नई फोर्स के रूप में खड़ी हुई और आज सत्ता में है। तो ये अगर कांग्रेस आज जो वैक्यूम विभिन्न राज्यों में दिख रहा है उसको भरने के लिए आगे नहीं बढ़ी, तो फिर एक कुछ नई जो फोर्सेस हैं वहाँ पर खड़ी होंगी जो उस वैक्यूम को भर सकती हैं। तो कांग्रेस के लिए मौका भी है, चुनौती भी है, खतरा भी है कि अगर ये मौका जो उसके सामने आया है उसने इसका फ़ायदा नहीं उठाया, तो फिर ये अवसर भी उसके हाथ से निकल जाएगा। रिवाइवल का जो एक चांस आप कह सकते हैं कि बीजेपी की बदौलत मिल रहा है, क्योंकि बीजेपी क्षेत्रीय दलों को निगलने में लगी हुई है, तो वो जो ज़मीन खाली हो रही है, और ये मानकर चलना चाहिए कि हर राज्य में ऐसी एक ज़मीन है जो राष्ट्रीय दल बीजेपी के खिलाफ अभी भी बहुत ताकत के साथ मौजूद है। और वो जो ज़मीन है वो एक तरह से अगर पारंपरिक तौर पर देखा जाए तो या तो कांग्रेस की ज़मीन है या फिर लेफ्ट की ज़मीन है, वामपंथी दलों की ज़मीन है। उस ज़मीन को हासिल करना कांग्रेस के लिए एक अवसर भी है और बहुत बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि ये आसान नहीं होगा। आसान इसलिए भी नहीं होगा कि कांग्रेस में वो भूख नहीं दिख रही है, वो ललक नहीं दिख रही है, वो उत्साह, वो जूझने का जज्बा और फिर से एक नई राजनीतिक ताकत के तौर पर उभरने का जो एक अंदर से वो उत्साह होना चाहिए, एक नई ऊर्जा के साथ सामने आना चाहिए, वो कहीं दिख नहीं रहा है। तो एक अवसर तो है, सुनहरा मौका है, लेकिन ये खतरा है कि कांग्रेस अपने आलसपने में, अपनी नकारात्मकता में, अपनी सुस्ती के वजह से इस मौके को भी खो दे। देखना यह है कि मौजूदा लीडरशिप, चाहे राहुल गांधी हो, खड़गे हो, सोनिया, प्रियंका और जो लोग भी हैं, वो इस मौके की पहचान कर पा रहे हैं नहीं, या फिर अभी भी वो जो पारंपरिक राजनीति है कांग्रेस की वो उसी में फंसी रह जाएगी। सड़कों पर उतरकर इन राज्यों में एक नए संघर्ष का बिगुल फूंक कर उस ज़मीन को हासिल करने की कोई कोशिश वो करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।